कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में बेसिकली ये भी हमारा 1000 एमसीक्यूज़ जो सीरीज़ है उसी का पार्ट है और इसमें हम मिडिवल इंडिया से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से जाके अपलोड कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और यूज़फुल होगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, टोडरमल इज एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू सिस्टम नोन एज। टोडरमल का एसोसिएशन जो किस रेवेन्यू सिस्टम से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर जो है बेसिकली वो है हमारा सी, यानी कि ज़ब्ती और ज़ब्त सिस्टम जो है उससे टोडरमल का एसोसिएशन था। तो ये याद रखिएगा। और बेसिकली ये अकबर के पीरियड में था कि अकबर के पीरियड में जो भी लैंड वगैरह थे उसको डिवाइड कर दिया गया था, उसको मेज़रमेंट किया गया था कि कहाँ पे कितने टैक्सेस आ रहा है, कहाँ पे किस तरीके का प्रोडक्शन वगैरह होता है। इन तमाम चीज़ों को देखकर उसके बाद से फिर टैक्स को इम्पोज़ किया जाता था। तो टोडरमल का जो एसोसिएशन है बेसिकली वो ज़ब्ती या ज़ब्त सिस्टम से है। Question number 2. The original name of the तानसेन, the greatest musician of the court of the Akbar was। तो बेसिकली तानसेन जो बहुत बड़े ग्रेट म्यूजिशियन थे, अकबर के कोर्ट के दरबारी थे, उनका क्या नाम था ओरिजिनली? अगर नाम के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रामातानु पुंडे जो थे, बेसिकली पांडे उनका नाम था तानसेन का। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, ऑफ द सो कॉल्ड 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर द वन हु वाज अ रिप्यूटेड पोएट ऑफ हिंदी वाज। तो बेसिकली 9 कोर्ट जो अकबर के 9 दरबारी थे उनमें से वो कौन सा एक कवि था जो हिंदी लैंग्वेज को भी अच्छे से जानता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली वो है अब्दुर्रहीम खान खाना। अब्दुर्रहीम खान खाना बहुत सारे लैंग्वेजेस में उनको दस्तरस हासिल थी, बहुत सारे लैंग्वेज को जानते थे। और इसी के साथ साथ उन्होंने बाबरनामा जिसको बाबर ने लिखा था उसको उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ द रीजन ऑफ अकबर रेन ऑफ अकबर हु रोट अकबरनामा इन आइन अकबरी। ये बहुत बड़ा हिस्टोरियन है जो अकबर के कोर्ट में रह रहे थे और उन्होंने 2 बहुत फेमस किताबें लिखी हैं। उसमें से एक जो है वो है अकबरनामा और सेकंड जो है वो है आइन अकबरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अबुल फजल ने आइन अकबरी को और अकबरनामा को लिखा है। और ये एग्ज़ाम में बार बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा आप सब। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ग्रांटेड द प्रेजेंट साइट ऑफ अमृतसर टू द सिख गुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमरदास को बेसिकली जो अमृतसर का जो इलाका है उसको उन्होंने गिफ्ट में दिया था, ग्रांट किया था। और तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है अकबर के कि उन्होंने अमरदास को अमृतसर का जो ज़मीन है उसको उन्होंने एज अ ग्रांटेड प्रेजेंट दिया था, गिफ्ट के तौर पर, तोहफा के तौर पर उन्होंने उसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, मनसबदारी सिस्टम 1571 वॉज फाउंडेड बाय द अकबर द मनसबदार। बेसिकली अकबर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और उसमें उनका ये भी कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि उन्होंने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और मनसबदारी सिस्टम 1571 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मनसबदार कौन थे? तो अगर हम बात करते हैं तो ये जितने भी लोग हैं वो सब के सब मनसबदार की कैटेगरी में आ जाते हैं। मिलिट्री कमांडर्स, प्रोविंशियल गवर्नर्स, हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, तो ये सब लोग जो होते थे वो सब के सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और मनसबदार बेसिकली मनसब जो होता है वो ओहदा को या पोस्ट को हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट एट द कोर्ट ऑफ महमूद ऑफ गजनी हु रोट द शाहनामा एंड इज़ रिगार्डेड एज द इमोर्टल होमर ऑफ द ईस्ट वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, फिरदौसी। बेसिकली फिरदौसी जो है महमूद गजनी के साथ हिंदुस्तान में आए थे और उन्होंने बहुत ही एपिक हिस्टोरिकल बुक को लिखा है जिसको हम शाहनामा के नाम से जानते हैं। और उनको बेसिकली होमर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज न्यूमरस इन्वेजन्स महमूद गौरी बिफोर द कंक्वेस्ट इन द सेकेंड बैटल ऑफ ट्रायन वॉज डिफीटेड बाई। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो महमूद गौरी ने बहुत सारी लड़ाइयों को लड़े थे और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के साथ सेकेंड बैटल ऑफ ट्रायन की जो लड़ाई होती है उससे पहले वो 2 मरतबा यहाँ पे हार चुके थे। और दोनों मरतबा जो हारे थे, एक मरतबा चालुक्य किंग भीमा सेकेंड ऑफ गुजरात से हारे थे और उसी के साथ साथ फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रायन में पृथ्वीराज चौहान से हारे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 एंड बी दोनों से ये हार चुके थे।
और उसके बाद फिर जो है दो और लड़ाई होती है, दोनों लड़ाई को जीतकर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। उसमें से है सेकेंड बैटल ऑफ ट्रायन एंड बैटल ऑफ चंदावर, जो राजा जयचंद के साथ उन्होंने लड़ा था 1194 में, एंड सेकेंड बैटल ऑफ ट्रायन जो 1192 में वो लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया बाय डिफीटिंग। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, जयचंद्रा इन द बैटल ऑफ चंदावर में बेसिकली उन्होंने 1194 में राजा जयचंद्र को हराकर उन्होंने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद डाली। क्वेश्चन नंबर 10, द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला इन बिहार वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ। इसमें बहुत सारे इख्तलाफात वगैरह है, लेकिन जो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बख्तियार खलजी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, नहस तहस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, द रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली एंड इट्स फर्स्ट डायनेस्टी वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है रियल फाउंडर। बेसिकली अगर हम फाउंडर के बारे में बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने सबसे पहली मर्तबा दिल्ली को अपना, बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली के रियल फाउंडर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं। लेकिन जब हम रियल फाउंडर के बारे में बात करते हैं ना तो फिर वहाँ पे इल्तुतमिश का पीरियड आ जाता है, और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान किया था। तो फाउंडर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और रियल फाउंडर जब हम बोलेंगे तो वो इल्तुतमिश है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टर्किश रूल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इल्तुतमिश वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये था कि उन्होंने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट मिडिवल रूलर टू प्रोपाउंड द डायनेस्टी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज। सबसे पहले जिसने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप को जो इंट्रोड्यूस किया था हिंदुस्तान में वो थे बलबन, जिनका एसोसिएशन सलेब डायनेस्टी से था। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू क्रॉस द नर्मदा एंड मूव टू द साउथ वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी सबसे पहली मर्तबा जो है हिंदुस्तान के अलग अलग गोशों में जाते हैं और वहाँ के हिस्सों को कनकट करते हैं, फतह करने में कामयाब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द ओनली नोन रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू हैव फिक्स द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ रिजिडली इन्फोर्स्ड क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़ वॉज। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वह है अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी का बेसिकली अब बोलते हैं तो मार्केट रिफॉर्म में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अलग अलग तरह के मार्केटें बनवाई कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगे, यहाँ पे ये मिलेंगे, और इसी के साथ साथ उन्होंने शहना को भी नियुक्त किया ताकि वो लोग देख सके कि कोई बिचौलिया आकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, और फिर उसके बाद से बहुत ही स्मूथली सारी चीज़ें चलने लगी। तो मार्केट रिफॉर्म में अलाउद्दीन खलजी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, Muhammad bin Tughlaq transferred his capital from Delhi to Devagiri, which he named Daulatabad because। तो अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का ये बहुत ही बेवकूफ़ाना एक डिसीज़न माना जाता है। उन्होंने दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करके उन्होंने दौलताबाद कर दिया, जिसको देवागिरी के नाम से जानते हैं। क्यों किया था? तो इसका जो रीज़न है ये ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी दिल्ली वाज इनसिक्योर ऑन अकाउंट ऑफ द मंगोल इन्वेजन्स। मंगोल जो है आसानी से दिल्ली के ऊपर अटैक कर दे रहे थे। देवागिरी वाज मोर सेंट्रली लोकेटेड, और देवागिरी जो था कहीं ना कहीं वो सेंट्रली बहुत अच्छी जगह पर लोकेशन था। और इसी के साथ साथ फ्रॉम देवागिरी ही वांटेड टू कंप्लीट द कन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ के इलाकों को भी वो वहाँ से फतह करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने चाहा कि दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करके देवागिरी, जिसको हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस मुरिया बेसिकली ये मोरक्को है, जिसको हम मराकश के नाम से भी जानते हैं। वहाँ के एक ट्रेवलर होते हैं, ट्रेवलर इब्न बतूता, हु विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस इन हिज बुक इंटाइटल्ड सफ़रनामा और रहला, वाज अपॉइंटेड काजी ऑफ दिल्ली बाय सुल्तान। बेसिकली इब्न बतूता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले कि वो मोरक्को के ट्रेवलर थे और वो हिंदुस्तान में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में, और यहाँ पर आकर वो एक बहुत ही फेमस किताब लिखते हैं जिसको हम सफ़रनामा या रहला या ट्रेवलेज नाम से जानते हैं। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक जब वो आए थे तो मोहम्मद बिन तुगलक थे नहीं, तो उनकी माँ ने उनको इस्तकबाल किया था, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और यहाँ तक कि उनको दिल्ली के काजी भी बना देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18,
मैच द रिस्पेक्टिव सिटीज़ फाउंडेड बाय द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट को इस्टेब्लिश किया था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तुगलकाबाद को उन्होंने किया था, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर फ़िरोज़ तुगलक के बारे में हम बात करते हैं तो फ़िरोज़ तुगलक ने जौनपुर और फ़िरोज़ाबाद दोनों को इस्टेब्लिश किया था। और फिर एक जो बच जा रहा है वो हमारा बेसिकली ये हमारा एक मोहम्मद बिन तुगलक का है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को इस्टेब्लिश किया था। तो ये 5 चीज़ें हैं बेसिकली जो अलग अलग लोगों ने। तो इसका हम करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आंसर ए, यानी कि ए का 5 हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट को किया था। बी का 3 हो जाएगा, यानी गयासुद्दीन तुगलक का अगर हम देखेंगे तो तुगलकाबाद को उन्होंने किया था। इसी के साथ साथ 4 का 3 हो जाएगा। तो 4 जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, डी जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक का वो 4 का जो है वो 3, हाँ सी का अगर हम देखेंगे तो सी का यहाँ पे सी ही हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको किया था, तुगलकाबाद को उन्होंने नहीं किया था, दौलताबाद को उन्होंने किया था। और फिर उसके बाद से अगर आप और देखेंगे लास्ट में जो है हमारा 2 जो है डी का जो ऑप्शन हो जाएगा वो है हमारा 1 और 2, यानी कि फ़िरोज़ाबाद और इसी के साथ साथ जौनपुर जो है, इन दोनों शहर को बेसिकली फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था और दौलताबाद को मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ट्रांसफर्ड 2 मोनोलिथिक मौर्यन पिलर्स टू दिल्ली टू ब्यूटिफाई हिज कैपिटल वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बेसिकली 2 मौर्यन पिलर को दिल्ली में लाकर इस्टेब्लिश किए और उसको उन्होंने फ़िरोज़ा शाह कोटला जो फोर्ट है वहाँ पे लाकर इस्टेब्लिश किया था। और उसी फ़िरोज़ा शाह कोटला को आज जो है हम अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं। तो फ़िरोज़ा शाह कोटला जो फोर्ट है वहीं पे उसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो जब भी अगर आपको कभी घूमने जाना होगा तो आप उस मौर्यन पिलर को वहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तैमूर इन्वेडेड इंडिया एंड ऑर्डर्ड अ जनरल मसाकर ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नासिरुद्दीन महमूद के पीरियड में वो हिंदुस्तान में आते हैं और लार्जर लेवल पे मसाकर करते हैं, बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और मारने के साथ साथ फिर यहाँ पे वो सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं, जो 1414 से लेकर 1451 तक यहाँ पे हुकूमत करती है। क्वेश्चन नंबर 21, अ रूलिंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश इन इंडिया एट द इंस्टेंस ऑफ तैमूर वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सैयद डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 22, द अकबर ऑफ कश्मीर हु रिकंस्ट्रक्टेड एंड रिहेबिलिटेड ऑल द टेम्पल्स एंड वॉज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ज़ैनुल आबिदीन, जिनको अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी बोला जाता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे रिकंस्ट्रक्टेड एंड रिहेबिलिटेड ऑल द टेम्पल्स, जो वहाँ पर टेम्पल्स वगैरह थे उसको उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट वगैरह किया। तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी ज़्यादा पूछ देता है कि अकबर ऑफ कश्मीर किनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट डिसिसिव बैटल बिटवीन द फोर्सेज ऑफ द दारा एंड औरंगजेब इन द वॉर ऑफ सक्सेशन वॉज फाउट एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सामूगढ़। बेसिकली बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसाइसिव बैटल जो था वो था बैटल ऑफ सामूगढ़। बैटल ऑफ देवराय में भी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ धर्मत में, ये तीनों वॉर ऑफ सक्सेशन की लड़ाई है जो औरंगजेब और उनके भाइयों के दरमियान में लड़ी जाती है। और सबसे लड़ाई लास्ट जो होती है वो है बैटल ऑफ देवराय। क्वेश्चन नंबर 24, Assuming the title of Alamgir, Aurangzeb crowned himself as emperor on July 21, 1658। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है दिल्ली। दिल्ली में उनकी ताजपोशी की जाती है। जैसे ही वो दारा शिकोह को शिकस्त देते हैं, शिकस्त देने के साथ साथ ही वो अपने आप को किंग एज्यूम कर लेते हैं और वो टाइटल जो अडॉप्ट करते हैं वो होता है आलमगीर। क्वेश्चन नंबर 25, द सिख गुरु एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब आफ्टर क्रूअल टॉर्चर वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गुरु तेज बहादुर। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग द लास्ट 25 years ऑफ हिज रीजन औरंगजेब वॉज मेनली इन्वॉल्व इन लॉन्ग ड्रॉन वॉर्स अगेंस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मराठा के साथ उन्होंने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होने का भी रीज़न जो होता है वो यही होता है। माना एक रीज़न ये भी माना जाता है कि औरंगजेब जब अपने आप को साउथ में लेकर चले जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे बोझ उनके ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द मुग़ल जनरल हु डिसाइसिवली डिफीटेड शिवाजी एंड फोर्सेस हिम टू कंक्लूड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी
राजा जय सिंह जो थे उन्होंने मराठा शिवाजी को बेसिकली मजबूर कर दिया था कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर को वो एक्सेप्ट करे। क्वेश्चन नंबर 28, द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ शिवाजी वॉज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अष्टप्रधान जो थे, 8 पोस्टें थी जो अलग अलग लोगों को दी जाती थी, वही हमारा क्या था बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल था मराठा पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 29, द जागीरदार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑल असाइनर्स ऑफ जागीर। जिनको जागीर असाइन किया गया था उनको क्या बोला जाता था, जागीरदार बोला जाता था मुगल पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स एट फतेहपुर सिकरी इज़ नॉन एज द इबादत खाना वेयर अकबर यूज टू होल्ड रिलीजियस डिस्कशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है दीवान खास, जहाँ पे बेसिकली ये फतेहपुर सिकरी में 1575 में इबादत खाना को इस्टेब्लिश किया था अकबर ने, जहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन या डिबेट्स वगैरह होते थे। क्वेश्चन नंबर 31, नूरजहाँ इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि उन्होंने अपने हस्बैंड का टॉम बनवाया शाहदरा लाहौर में, और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने फादर इत्तेमादुद्दौला का भी टॉम बनवाया आगरा में। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32, द लेटर मुगल किंग पॉपुलरली नोन एज शाह बेखबर द हेडलेस किंग वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बहादुर शाह। बहादुर शाह जफ़र जो थे बेसिकली ये फर्स्ट जो है ये बहादुर शाह हैं, और लास्ट एक जो होते हैं वो बहादुर शाह जफ़र होते हैं। तो ये औरंगज़ेब के बाद जो सबसे पहले रूल करते हैं वो बहादुर शाह ही होते हैं, ठीक है। तो उनको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच मुगल एम्परर वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, अ ग्रेट पैट्रन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड वॉज पॉपुलरली नोन एज रंगीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मोहम्मद शाह रंगीला, जो म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा दिलदादे थे, और उनको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट वगैरह से कोई मतलब नहीं था, वो अपनी ही दुनिया में मगन थे बिल्कुल। इस वजह से उनका कहीं ना कहीं रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, द इंडिपेंडेंट किंगडम्स ऑफ अवध वॉज फाउंडेड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सादत खान ने बेसिकली सबसे पहली मर्तबा अवध में एक इंडिपेंडेंट किंगडम का वो क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान सबसे पहली मर्तबा जो है बंगाल में इंडिपेंडेंट स्टेट को इस्टेब्लिश करने में कामयाब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इल्तुतमिश। बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत की थी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि सिर्फ वो 1206 से लेकर 10 तक ही रूल किए थे। तो काम जो कंप्लीट कराए वो इल्तुतमिश कराए थे। क्वेश्चन नंबर 37, डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज आल्सो कंस्ट्रक्टेड द पुराना किला ऑफ न्यू दिल्ली। तो ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बैटल ऑफ कन्नौज को कहीं कहीं आपको बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी याद ये आ जाएगा आपको, तो परेशान नहीं होइएगा, ये दोनों लड़ाइयाँ एक ही है। और पुराना किला जो है उसको भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। तो वो जो बादशाह हैं वो है शेरशाह सूरी, जिन्होंने बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को हराकर सूर डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने में 1540 में कामयाब हो जाते हैं, और उसी के साथ साथ उन्होंने पुराना किला को भी इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वॉज फाउट बिटवीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, बाबर एंड इब्राहिम लोधी के दरमियान में सबसे पहले मरतबा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 39, मैच द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं, पहले आराम से समझ लेते हैं ताकि आप सबको याद रहे। देखिए, कुतुब मीनार जो है उसको इल्तुतमिश कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। शुरुआत जो करने वाले हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन कंप्लीट जो कराते हैं वो इल्तुतमिश है। तो एक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। गोल गुंबज जो है मोहम्मद आदिल शाह वो इस्टेब्लिश करवाते हैं गोल। इसी के साथ साथ बुलंद दरवाज़ा जो है वो जैसे ही गुजरात में फ़तह हासिल करते हैं तो अकबर बुलंद दरवाज़ा को बनवाते हैं। और फिर मोती मस्जिद जो है ना, ये आपको याद रखना है कि मोती मस्जिद 2 है, एक रेड फोर्ट में भी है और एक आगरा फोर्ट में भी है। तो रेड फोर्ट में जो मस्जिद है उसको औरंगज़ेब ने बनवाया था, और जो आगरा फोर्ट में है उसको शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ना ये थोड़ा सीक्वेंस हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। और जहांगीर का यहाँ पे कहीं पे भी हमें
कुछ नहीं है, ठीक है। तो जहांगीर का नाम को स्किप करके ये 4 चीज़ें हो गई जो आपको याद रखना है। कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, गोल गुंबज, मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाज़ा अकबर एंड मोती मस्जिद जहांगीर, और औरंगज़ेब, नॉट जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 40, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 was a fight between राजपूत एंड मुग़ल फोर्सेज, हु लेड द मुग़ल फोर्सेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, राजा मान सिंह जो थे वो मुग़ल फोर्सेस को लीड कर रहे थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41, नेम द राजपूत जनरल हु ब्रेवली फाउट इन द बैटल ऑफ खानवा बिफोर लूजिंग बाबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है राणा संगा। बेसिकली 4 लड़ाइयाँ होती है बाबर की ज़िंदगी में, एक तो बैटल ऑफ पानीपत है, बैटल ऑफ खानवा है, बैटल ऑफ घाघरा है, बैटल ऑफ चंदेरी है जिसको वो मेदिनी राय के साथ लड़ते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, डिफीट इन द बैटल ऑफ तालिकोटा सॉ द डाउनफॉल ऑफ विच एम्पायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है विजयनगर। बेसिकली जो बहमनी किंगडम के जो 5 रूलर थे, बेसिकली जो भी किंगडम जितनी भी थी वहाँ पे, उन सब लोगों ने मिलकर एक साथ मिलकर विजयनगर एम्पायर के ऊपर अटैक करते हैं, और अटैक करने के साथ साथ एक लड़ाई होती है जिसको हम बैटल ऑफ तालिकोटा के नाम से जानते हैं। उस लड़ाई में विजयनगर को वो हराते हैं, और ये लड़ाई जो होती है वो आप याद रखिएगा पीरियड भी 1565 में ये लड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 43, बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है फरगाना, और फरगाना जो है ये उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ से बेसिकली बाबर जो है वो हिंदुस्तान आए थे। क्वेश्चन नंबर 44, At the time when नादिर शाह अटैक दिल्ली द मुग़ल एम्परर वॉज। तो ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली में अटैक किया था तो उस वक्त मुग़ल एम्परर कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अगर हम बात करते हैं कि बहुत दिनों तक वो यहाँ पे रूल करते हैं, और ये अप्रोक्स जो है 1719 से लेकर 1748 तक रूल करते हैं। तो जब नादिर शाह अटैक करते हैं बैटल ऑफ करनाल में 1739 में, तो उस वक़्त मुग़ल एम्पायर के जो रूलर होते हैं वो होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये है टोटल 44 क्वेश्चंस। इसके बाद से फिर और जो है वीडियोज़ में हम मिडिवल इंडिया से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ें हो वो आसान हो जाए। और इसी के साथ साथ आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन